नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं परमात्मा के सच्चे हरि मंदिर का पुजारी योगा रमेश विजारनिया आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, इस वर्तमान समय में इंसान के शरीर को अमृत रसायन की ज़रूरत है। अगर वो अमृत रसायन अगर इस शरीर को, इस नर नारायणी दही को परमात्मा के सच्चे हरि मंदिर को मिल जाए तो उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और उसके जितने भी केमिकल है वो बैलेंस में आ जाते हैं, जितने भी हार्मोन है वो बैलेंस में आ जाते हैं। लेकिन ये अमृत रसायन मिलेगा कहाँ से? ये अमृत रसायन इस शरीर के अंदर मौजूद है। हठ योग में बहुत अच्छा बताया है कि अमृत रसायन क्या है, हठ का मतलब क्या है और ठय का मतलब क्या है, सूर्य का मतलब क्या है, चंद्रमा का मतलब क्या है। ये हठ योग प्रदीपिका में श्री स्वात्मा राम जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और हठ योग में भी भगवान गोरखनाथ जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये अमृत रसायन मिले कहाँ से? ये अमृत रसायन कोई बाहर से नहीं मिलता है, न आयुर्वेद से मिलता है, न कहीं से मिलता है। ये सिर्फ अष्टांग योग के माध्यम से मिलता है। अगर आप अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हुए फिर योग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर अमृत रसायन की अनुभूति होती है और अमृत रसायन की बूंदों को आप महसूस कर सकते हैं। तो आज इस अमृत रसायन को महसूस करने के लिए और इस अमृत रसायन को प्राप्त करने के लिए एक हम बहुत शानदार आसन, एक बहुत शानदार मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, हमारा काम है हमारे शरीर के अंदर जितना भी रिसर्च अनुसंधान हो सके उतना करना, इस शरीर को झकझोर कर देना, इस शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करना और इस शरीर के अंदर के सिस्टम को जानना, पहचानना, महसूस करना, एनालिसिस करना, ये हमारा काम है। हम कोई योग क्लास नहीं लेते सुबह, लेकिन हमारे शरीर की योग क्लास हम लेते हैं सुबह सुबह। हमें 7-8 घंटे लगते हैं। सुबह खड़ा होने के बाद में हम खुद हमारा सेल्फ रियलाइजेशन एनालिसिस करते हैं, फिर महसूस करते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो इस चीज़ को हम करते करते 2 साल हो गए हैं, फिर जाकर पता लगा है कि चीज़ बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है और है रियली में अमृत है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले शीर्षासन योग अभ्यास का अभ्यास करना है। शीर्षासन योग आसन को करने के लिए साधकों हमें भी 6-7 महीने लग गए थे, क्योंकि खुद को सीखना पड़ता है ना, तब समय लगता है। आपको सबसे पहले शीर्षासन योग पोज करना है। इस अमृत रसायन को पाने के लिए सबसे पहले शीर्षासन योग अभ्यास करें। ये शीर्षासन योग अभ्यास का हम एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो देखिए। शीर्षासन योगासन योगा रमेश, शीर्षासन योगा रमेश से वीडियो सर्च करें, पहले उसको देखिए, उसका अभ्यास करें। कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए आपको उत्थित पादासन पादासन करना पड़ेगा, उत्थित पद्मासन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको उत्थित पद्मासन, देखिए इस तरीके से, ये पैर यहाँ लगाया और फिर दूसरा पैर यहाँ लगा दीजिए, इस तरीके से ये लगाया, ये पैर लगा दिया और ये हो गया आपका उत्थित पद्मासन। अब इस उत्थित पद्मासन को करने के बाद में आपको लगानी है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में जीभ को आपको तालू पर स्पर्श करवाना है और कई सालों तक ये अभ्यास करिए, फिर आपको अमृत रसायन की प्राप्ति होगी। जो आपका अमृत रसायन है वो आपके सहस्त्राधार चक्र से बरसता है और सहस्त्राधार आज्ञा चक्र से होते हुए आपके विशुद्ध चक्र में प्रवेश करता है, विशुद्ध चक्र से अनाहत चक्र में प्रवेश करता है और फिर मणिपुर चक्र को जैसे वो स्पर्श करता है तो आपके शरीर के अंदर ठंडक, ताजगी, स्फूर्ति,
ताकत मिल जाती है। इसको आप महसूस करिए, जेब को लगा लीजिए, फिर पद्मासन में इसको महसूस करें। कम से कम शुरू में 1 मिनट 2 मिनट अभ्यास करें, फिर इस अभ्यास को 5 मिनट तक बढ़ाएं। इस प्रकार ही अभ्यास करिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये अमृत रसायन कैसे हमारे चक्रों में से होते हुए मणिपुर चक्र को स्पर्श करता है। और जैसे ही ये अमृत रस मणिपुर चक्र को स्पर्श करेगा तो आपके शरीर में नई ताजगी स्फूर्ति आ जाएगी। लेकिन साधकों दर्शकों, सच्चाई, विश्वसनीयता और ईमानदारी पर विश्वास करना सीखिए। ये पाखंड, ढोंग और बाह्य आडंबर में मत फंसिए, क्योंकि परमात्मा का सच्चा हरि मंदिर कबीरदास जी, रविदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई ने बहुत कुछ कहा है। बहुत बड़े बड़े हमारे संत महात्माओं गुरुओं ने इसके बारे में कहा है। तो इसको जानिए, पहचानिए, महसूस करिए और अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छे लोगों को मोटिवेट कीजिए। और मैं तो चाहता हूँ पूरे विश्व में 100 व्यक्ति, 50 व्यक्ति अच्छे मिल जाए तो चेतना आरोग्य संस्थान का नवनिर्माण करके इसमें बहुत अच्छे रिसर्च करके लोगों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि ये सबसे बड़ी सेवा है। और आने वाले 10 साल बाद में हेल्थ को लेकर, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े संकट खड़े होंगे और उस समय आपके पास कुछ निदान उपचार नहीं मिलेंगे और हमारे जैसे पुजारी अपने स्पिरिचुअल में खो जाएंगे, परमात्मा के मंदिर में जाने के प्रयास में खो जाएंगे। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, हमारा रिसर्च अनुसंधान अच्छा लगा है तो कृपया करके कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।